गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रखा है भाई, सेल वाला, कोशिकाएं। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि हमारा जो शरीर है या कोई भी बॉडी है वो सारी सेल की बनी होती हैं। ठीक है, CELL सेल। तो चैप्टर सारा सेल का है ये। आगे पढ़ेंगे यहाँ से, जो सेल के बारे में बताएंगे अब। ठीक है, सेल कौन सी यूनिट होती हैं, किसने खोज की थी। वैसे तो बता दिया था मैंने कि रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले सेल के बारे में बताया था। तो यहाँ से है, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। जो ये सेल है वो क्या है। सेल को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पता चल जाता है सेल का। ये सेल की शेप हैं, हड्डियों की सेल, ब्लड की सेल। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं स्टार्ट, कंटिन्यू। सेल की बात है। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। एक तो सेल जो है ना एक जैसी नज़र आती हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब। सेल आपस में जुड़ के बड़ा पार्ट बनाती हैं। सेल से टिश्यू बनेंगे। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ओनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। यानी कि प्याज की सेल को हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। द सेल्स ऑफ ओनियन पिल विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ साइज ऑफ ओनियन दे केम फ्रॉम। जो सेल होती है ना ओनियन की, उनका साइज भी सेम होता है, दिखने में भी एक जैसी लगती हैं सेल। जैसे हमारे ब्लड की सेल हैं, रेड ब्लड सेल, लाल कोशिकाएं एक जैसी नजर आएंगी सारी। ठीक है, तो वही यहाँ पर है। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर ऑल बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ ओनियन बल्ब। इसका मतलब ओनियन बल्ब जो है ना, प्याज जो है, छोटी छोटी सेल का बना है, वो भी ऐसा कह सकते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल। क्या बोलते हैं इनको? सेल। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल ही होती है। नॉट ओनली ओनियंस, सिर्फ ओनियन पे लागू नहीं होएगी बात, हमारे ऊपर भी, सारे जीवों पे। बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल। इस लाइन में बोला है कि अकेला ओनियन नहीं, सारे जीव अर्थ पे सेल के बने हुए हैं। हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन। ये कहता है कि एक सिंगल सेल भी हो सकती है जो जीवित रह सकती है। ठीक है, यानी कि ऐसे भी जीव हैं जो एक सेल के बने हैं, एक कोशिका के, जैसे अमीबा। यहाँ से मोर टू नो है। देखो, इसमें क्वेश्चन आता है ना, बस सेल को किसने खोज किया, कब खोज किया, सेल के बारे में किसने बताया। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आएगा इसमें। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सेल के बारे में सबसे पहले बताया था, मतलब उसी ने डिस्कवर की थी। He observed the cell in a cork slice with the help of a primitive microscope. माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसने सेल को सबसे पहले देखा था। उसके बाद 1674 में दूसरा साइंटिस्ट आया। ठीक है, इसको बोलते हैं ल्यूवेनहॉक। 1674 with the improved microscope discovered the free living cell in pond water for the first time. 1674 में एक और साइंटिस्ट आया, ल्यूवेनहॉक। उसने तालाब के अंदर पानी में जो जीव होते हैं उनकी सेल को देखा। ठीक है, उसने उनकी सेल को डिस्कवर किया। इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। एक और साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन जो 1831 में आया। उसने क्या बताया? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। उसने कहा कि सेल में न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, सेल को और भी आगे खोज दिया उसने, सेल के अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता है, उसने ये बोल दिया।
अच्छा जी, परकिंजे इन 1839 coined द टर्म प्रोटोप्लाज्मा फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। 1839 में एक और साइंटिस्ट आया परकिंजे नाम का, उसने बताया कि सेल में प्रोटोप्लाज्मा भी होता है, यानी कि सेल में पानी जैसी कोई चीज़ होएगी खाली जगह में, तो वो भी होएगा सेल में। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स and that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists, स्केल्डन 1838, ठीक है 1838 एंड स्क्वाम 1839 1839। अच्छा, दो साइंटिस्ट थे ये जिन्होंने सेल की थ्योरी बताई, सेल की थ्योरी, ठीक है, दो साइंटिस्ट हैं स्केल्डन एंड स्क्वान। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्को, एक और साइंटिस्ट आया विर्को, उसने 1855 में सेल की थ्योरी को पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया बाय सजेस्टिंग दैट ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसने कहा कि पहले जो सेल मौजूद हैं उसी से और दूसरी सेल बनती रहती हैं हमारे शरीर में, पहले मौजूद सेलों से नई सेल्स बनती रहती हैं, ये उसने बताया। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 में जब इलेक्ट्रॉन बढ़िया क्वालिटी का माइक्रोस्कोप बनाया गया, इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनल। 1940 में एक अच्छी क्वालिटी का नया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया, उससे सेल के अंदर सारी चीज़ें पता चल गई कि सेल में क्या क्या होता है, सेल के अंदर के सारे पार्ट पता चल गए, ठीक है। तो ये पूरा मोर टू नो, इस पे क्वेश्चन आता है। तो 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया, उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट 1674 में लीवेनहॉक ने बताया, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में और आगे एक्सप्लेन किया सेल को, परकिंजे ने 1839 में बताया, और दो साइंटिस्ट हैं ना 1838-39 में, दो ये स्क्वान और जिन्होंने बताया सेल की थ्योरी, और 1855 में भी एक वर्को नाम का साइंटिस्ट आया, उसने भी एक्सप्लेन किया। और जब 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना लिया साइंस ने, तो पूरा कंप्लीट नॉलेज मिल गया सेल के बारे में, पता चल गया कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है ना। सेल की खोज से द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप वर्ल्ड। अब तो बड़े बड़े माइक्रोस्कोप खोज दिए हैं विज्ञान ने, साइंस ने। इट इज नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। आजकल तो बता दिया गया है कि एक सेल से भी जीव बनता है, वो है अमीबा। और भी जीव हैं जैसे क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये एक एक सेल के हैं, ठीक है ना इनमें कोई अंग है ना टिश्यू है, खाली सेल है, तो एक एक सेल के बने हुए हैं ये, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सेल से भी जीव बन सकता है। दीज ऑर्गेनिज्म कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, जो एक सेल के बने हुए जीव हैं उनको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल के जीव। अच्छा, जो ज़्यादा सेल के बने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ना, ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसने कहा कि जो बहुत ज़्यादा सेल के जीव बने हैं उनको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ज़्यादा सेल के बने हुए जीव। तो दो टाइप के हो गए, एक तो हो गए सिंगल, ठीक है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल के बने हुए, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ज़्यादा सेल के बने हुए, ठीक है ना। सच है, जैसे फंगी आ गया, प्लांट आ गया, एनिमल आ गया, फंगस है, ठीक है ना, पौधे हैं, हम जैसे एनिमल हैं, तो सारे जो हैं वो मल्टी सेलुलर जीव हैं। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। जन्म सबका एक ही सेल से हुआ है। हाउ अ सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड, ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हमारा जन्म भी एक सेल से हुआ है, तो एक से दो, दो से चार, ऐसे सेल से सेल बढ़ती गई, टिश्यू बनते गए, ऑर्गन बनते रहे, हमारा शरीर बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आएगी सेल के साइज के बारे में। सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल ऑफ डिफरेंट काइंड। ये दिखा रखा फिगर नंबर 5.3, वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में यानी कि हमारे शरीर की सेल हैं,
इस पे क्वेश्चन आता है भाई, जो अंडा है ना ओव्यूम शरीर के अंदर, उसकी सेल ये रही। हमारा जो मांस है ना, मांस की सेल, मसल सेल की ये रही लंबाई में स्मूथ मसल सेल। ब्लड सेल खून में, हमारे ब्लड में होती हैं रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो हमारे ब्लड की सेल है ये गोल गोल। हमारे ब्रेन, दिमाग में जो न्यूरॉन्स है ना, नर्वस, ठीक है, ये है नर्व सेल, हमें मैसेज देने वाली सेल, ठीक है ना। ये जो बता रही है ना नर्व सेल, ये हमारे शरीर में सबसे लंबी सेल होती है नर्व सेल। अच्छा जी, बोन सेल, हमारी हड्डियों की सेल, लिखा ना बोन सेल, हड्डियों की सेल। स्पर्म की सेल, फैट सेल, फैट मतलब जो हम मोटे होते हैं ना, हमारे शरीर में जो मोटापा जमा होता है, ठीक है, फैट जमा होती है शरीर में, फैट की सेल। तो ये अलग अलग डिफरेंट शेप साइज की सेल हैं हमारे शरीर की। कोई ब्लड की सेल है, कोई मसल की सेल है, कोई ओव्यूम की है, कोई बोन की है, कोई नर्व सेल है। तो ये हैं वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। तो इनकी शेप साइज वगैरह वगैरह याद कर लेना और इनके बारे में नोट कर लेना सारी बातें।